हेलो स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है प्लेज। इसमें हम करेंगे कि प्लेज क्या होता है, व्हाट आर द एसेंशियल्स ऑफ ए वैलिड प्लेज। प्लेज क्या होता है? प्लेज इज ए स्पेशल काइंड ऑफ बेलमेंट where goods are delivered as security for repayment of money or performance of an obligation। सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि बेलमेंट क्या होता है। कि बेलमेंट में क्या होता है कि एक पर्सन दूसरे पर्सन को goods deliver करता है for some purpose, and when that purpose is accomplished those goods are delivered back to the person delivering them। तो इसमें दो पार्टीज होती हैं। एक पर्सन जो गुड्स डिलीवर करता है उसको हम कहते हैं बेलर, और जिसको गुड्स डिलीवर की जाती हैं उसको हम कहते हैं बेल। सपोज आपके पास एक शर्ट का पीस है, आपने वो शर्ट पीस टेलर को शर्ट सिलने के लिए दिया, तो आप कौन है? बेलर हैं। और टेलर कौन है? टेलर बेली है। जब वो आपकी शर्ट की सिलाई कर देगा तो आपको शर्ट वो वापस कर देगा और उसके बदले में आपकी पेमेंट करती। ये होता है बेलमेंट। तो जो प्लेज है, प्लेज भी एक बेलमेंट है, बट इट इज ए स्पेशल काइंड ऑफ बेलमेंट। तो इसमें क्या किया जाता है, इसमें भी गुड्स डिलीवर की जाती हैं, पर यहाँ तो गुड्स हमने दी है एज ए कॉन्ट्रैक्ट टू कंप्लीट दैट कॉन्ट्रैक्ट फॉर सम कंसिडरेशन। पर इसमें ये जो स्पेशल काइंड ऑफ बेलमेंट होता है प्लेज, इसमें जो गुड्स डिलीवर की जाती हैं वो इसलिए की जाती हैं फॉर सिक्योरिटी। जिस पर्सन से आपने मनी ली है, लोन लिया है, या आपने कोई परफॉर्मेंस करने के लिए प्रॉमिस किया है, तो उस प्रॉमिस के लिए आप एक तरह की इसको गारंटी देते हो, एज सिक्योरिटी देते हो कि अगर मैंने आपका लोन वापस नहीं किया या मैंने परफॉर्मेंस नहीं की जो प्रॉमिस आपसे है, तो ये जो सिक्योरिटी मैंने आपको गुड्स दी है, आप इससे अपना लॉस पूरा कर सकते हो। उसको हम कहते हैं प्लेज। तो जो बेलर होता है उसको हम प्लेज के केस में क्या कहते हैं? पॉनर। और जो बेली होता है इसको हम कहते हैं पॉनी। प्लेज को हम पॉन भी कहते हैं। अब इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 का जो सेक्शन 172 है वो प्लेज को कैसे डिफाइन करता है? द बेलमेंट ऑफ गुड्स एज सिक्योरिटी। ये ध्यान रखना है, सिक्योरिटी फॉर पेमेंट ऑफ डेट और परफॉर्मेंस ऑफ ए प्रॉमिस इज कॉल्ड प्लेज। कि उसको सिक्योरिटी के रूप में जो गुड्स दी जाती हैं, और जो बेलर है उसको क्या कहते हैं? पॉनर कहते हैं, और जो बेली है उसको पॉनी कहा जाता है। ये भी कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में लिखा हुआ है। पॉनर को प्लेजर भी कहा जाता है और पॉनी को प्लेज ही कहा जाता है। नेक्स्ट है एसेंशियल्स ऑफ ए वैलिड प्लेज। किसी भी प्लेज को वैलिड होने के लिए कुछ कंडीशंस पूरी करनी पड़ेंगी। नंबर 1 है डिलीवरी ऑफ गुड्स। जैसे मैंने आपको बताया है कि जो प्लेज होता है उसमें दो पार्टीज होती हैं। एक को हम कहते हैं प्लेजर और दूसरे को हम कहते हैं प्लेज। जो प्लेजर है उसकी ड्यूटी बनती है कि अगर उसने वैलिड प्लेज करना है तो उसको गुड्स को डिलीवर करना पड़ेगा टू दी प्लेज। तो ये जो गुड्स डिलीवर करनी पड़ेंगी ये दो तरह की हो सकती हैं। इट कैन बी एक्चुअल डिलीवरी और कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी। एक्चुअल डिलीवरी तो आप समझते हैं कि एक्चुअली जो गुड्स हैं दैट आर हैंडेड ओवर टू दी प्लेजी। लेकिन जो कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी है उसमें क्या है, गुड्स एक्चुअली हैंड ओवर नहीं की जाएंगी। सपोज इसका एग्जांपल है कि अगर आपका एक वेयर हाउस है तो जो गुड्स आपने प्लेज की है वो उस वेयर हाउस में पड़ी, तो आप उस वेयर हाउस की चाबी प्लेजी को दे देते हैं। तो दिस इज कॉल्ड कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी। तो डिलीवरी ऑफ गुड्स जब हमने करनी है तो गुड्स ऐसी होनी चाहिए विच आर कैपेबल ऑफ बीइंग डिलीवर्ड, तो उन गुड्स को हम प्लेज कर। सेकंड है डिलीवरी शुड बी इन परस्पेंस ऑफ ए कॉन्ट्रैक्ट ऑफ प्लेज। कि जो गुड्स डिलीवर की गई हों, जो हमने एज ए सिक्योरिटी रखनी है, वो उसी कॉन्ट्रैक्ट ऑफ प्लेज से रिलेटेड होनी चाहिए। नहीं तो जो प्लेजी है उसके पास कोई राइट नहीं है कि वो गुड्स एज ए सिक्योरिटी अपने पास रखे जब तक कि उसका लोन वापस नहीं होता या जो प्रॉमिस की गई है वो प्रॉमिस पूरी नहीं। सपोज एक्स और वाई दो फ्रेंड्स हैं, तो वाई को कार की जरूरत पड़ी, वो एक्स के पास गया कि मुझे अब एक वीक के लिए अपनी कार दे दो फॉर पर्सनल। अभी 3 डेज ही बीते थे कि एक्स को कुछ पैसों की जरूरत पड़ गई, तो वो वाई के पास गया कि मुझे 1 लाख रुपया उधार दे दो। तो अब जो वाई है वो इस कार को एज ए सिक्योरिटी नहीं रख सकता एक्स, क्योंकि ये जो 1 लाख रुपीज लोन लिया गया है एक्स के द्वारा वाई से, वो कोई कॉन्ट्रैक्ट ऑफ प्लेज नहीं किया उसने। वो एज ए फ्रेंड उसने अपनी जो कार थी विदाउट एनी कंसिडरेशन वो कार उसने उसको 1 वीक के लिए कॉन्ट्रैक्ट ऑफ प्लेज है। उसमें जो गुड्स डिलीवर की गई हों वो उस लोन से या उस प्रॉमिस को पूरा करने के लिए ही दी गई होनी चाहिए, ना कि
किसी और पर। थर्ड पॉइंट है डिलीवरी शुड बी बाय वे ऑफ सिक्योर। इसका क्या मीनिंग हुआ कि डिलीवर हमने वही गुड्स करनी है जो हम एज सिक्योरिटी दे रहे हैं, क्योंकि जैसे मैंने आपको पहले बताया कि जो प्लेज है दैट इज आल्सो ए टाइप ऑफ बेलमेंट। तो बेलमेंट में जैसे मैंने एग्जांपल आपको बताया था, टेलर को अपनी शर्ट सिलने के लिए दी और जब शर्ट सिल गई तो वो आपको शर्ट वापस करेगा। वो क्या था, वो एज सिक्योरिटी नहीं दी गई थी, दैट इज गिवन फॉर कंप्लीशन ऑफ ए जॉब। और लेकिन जो प्लेज होता है, प्लेज में जब हम कोई गुड्स देते हैं, डिलीवर करते हैं, दैट इज एज ए सिक्योरिटी। सपोज एक्स और जेड दो फ्रेंड्स हैं। एक्स को 1000 रुपीज की जरूरत पड़ गई, तो उसने अपनी जो एक वॉच है वो एज सिक्योरिटी जेड को दे दी कि अगर मैं 1000 रुपीज वापस नहीं करूंगा तो आप मेरी वॉच जो मैंने एज सिक्योरिटी दी है, आप इसको सेल करके अपना 1000 रुपीज वसूल कर ले। तो इसमें क्या है, इसमें जो वॉच है दैट इज गिवन एज ए सिक्योरिटी। तो डिलीवरी क्या है, दैट इज फॉर ए सिक्योरिटी। तो एज ए सिक्योरिटी ही वो चीज होनी चाहिए। अगर कोई और चीज होगी, जैसे मैंने इस सेकंड पॉइंट में आपको बताया था कि कार उसने, वाई ने कार ली थी एक्स की, तो वो क्या था, एज ए फ्रेंड उसने वो जो कार थी वो ली। नेक्स्ट है डिलीवरी शुड बी ऑन ए कंडीशन टू रिटर्न। तो जब हम कोई चीज सिक्योरिटी के रूप में देते हैं, तो जब वो लोन हम वापस कर दें, जैसे सपोज बैंक ने, आपने बैंक अपना घर गिरवी रख के लोन लिया है, तो जब आपका लोन क्लियर हो जाएगा तो जो घर के डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपको मिल जाते हैं। तो इसी तरह जो सिक्योरिटी दी जाती है वो इसीलिए दी जाती है कि जब लोन की पेमेंट हो जाएगी या जो प्रॉमिस किया गया है उस प्रॉमिस को परफॉर्म कर दिया जाएगा, तो गुड्स जो है दैट इज रिटर्न बैक टू दी प्लेजर। फोर्थ पॉइंट क्या है, डिलीवरी शुड बी ऑन ए कंडीशन ऑफ रिटर्न। कि जब प्लेज में गुड्स एज सिक्योरिटी दी जाती हैं टू दी प्लेजी, तो इस कंडीशन के साथ दी जाती हैं कि जब लोन की पेमेंट हो जाएगी या जो प्रॉमिस किया गया है परफॉर्मेंस करने के लिए, उस परफॉर्मेंस को कर लिया जाएगा, तो गुड्स वापस प्लेजर को वापस कर। तो ये कंडीशन जब होगी दैट इज ए वैलिड प्लेज। अगर गुड्स किसी को नॉन रिटर्न बेसिस पर दी जाए तो उसको हम प्लेज नहीं कहेंगे, दैट इज नॉट ए कॉन्ट्रैक्ट ऑफ प्लेज। तो स्टूडेंट्स, ये था प्लेज और एसेंशियल्स ऑफ ए वैलिड प्लेज। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे प्लेज और बेलमेंट में क्या डिफरेंस है और प्लेज और मॉर्टगेज में क्या डिफरेंस। थैंक यू।